स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। साथियों, यह डेमो क्लास है। साथियों, 25 क्वेश्चंस में से यदि आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आप मान लीजिएगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। साथियों, यह क्वेश्चंस राज्य पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे वालों के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं के जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चंस लाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। साथियों, हर एक क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करिएगा। हम आप सभी को हर एक क्वेश्चंस डीपली में समझाते हुए चलेंगे। साथियों, हम आप सभी को पहला क्वेश्चंस बता दें, जीवाणु की खोज किसने की थी। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का ल्यूवेनहॉक ने किया था। साथियों, डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, जीवाणु की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। साथियों, जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु क्या है? यूनिसेलुलर जीव है जो मृदा, जल एवं रेडियो संक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। साथियों, हम आप सभी को बता दें, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी इन्होंने ही इसकी खोज किया था। आइए साथियों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, टीबी। तपेदिक मतलब क्या है? टीबी यानी क्षय रोग। यह एक संक्रामक रोग है। जी हाँ दोस्तों, यह एक क्या है? संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बी ऑप्शन राइट आंसर। इसी के कारण जो कि टीबी होती है। साथियों, तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। साथियों, एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ए ऑप्शंस कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या है जरा समझिएगा साथियों। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसे आसानी से नष्ट कर देता है। यदि आपको कोई भी जीवाणु जनित रोग हुआ है तो आपका यह एंटीबायोटिक उस रोग को दूर कर देगा। साथियों, उनकी वृद्धि को भी यह रोकता है। चलिए आगे की क्वेश्चंस देख लेते हैं। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। साथियों, मृदा में धान का उत्पादन। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एनाबीना। साथियों, एनाबीना एक साइनोबैक्टीरियम संघ यानी फाइलम का स्वपोषी यानी अपने आप से भोजन बनाने वाला जीवाणु है। एनाबीना एक जीवाणु है जो मिट्टी में मिलकर धान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एनाबीना जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, क्वेश्चन है, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। सबसे पहले समझिएगा प्रशीतन क्या है। साथियों, प्रशीतन मतलब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किस प्रकार से खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। साथियों, आप लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रख देते हो, किस लिए रखते हो और क्यों? वो जो कि उसे खाद्य परिरक्षण मतलब उसे नष्ट या खराब होने से बचाता है फ्रिज। साथियों, आप सभी को बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर से हो जाएगा बी ऑप्शन। साथियों, जब आप किसी भी खाद्य पदार्थ को जो फ्रिज में रखते हो तो उसका जैव रासायनिक अपक्रिया की दर कम करके यानी कम हो जाती है, जिसके कारण वह पदार्थ जो कि
नष्ट नहीं होता या खराब नहीं होता। खाद्य पदार्थों के प्रशीतन यानी फ्रीजिंग से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है साथियों, इसीलिए वह खाद्य पदार्थ वह नष्ट नहीं होता। इसीलिए जब किसी भी खाद्य पदार्थ को आपको रखना होता है तो आप लोग फ्रिज में रखते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यानी दूध दही के रूप में किस कारण जमता है। क्वेश्चंस का राइट आंसर साथियों है लैक्टोबैसिलस, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है साथियों। किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशंस के कारण जो कि यानी किण्वन की एक प्रक्रिया होती है, उसी के कारण जो कि यह दूध से दही में बदल जाता है, दूध दही में बदल जाता है। और किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी जीवाणु की आवश्यकता होती है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। हम आप सभी को बता दें साथियों, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल का जो कि श्रावण करता है, और साथियों जिससे उसमें दूध में उपस्थित शर्करा जितना होता है यानी मीठा जितना होता है वो नष्ट हो जाता है, और साथियों लैक्टिक अम्ल के कारण वह दूध दही में जो कि बदल जाती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया साथियों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा, और क्वेश्चन कैसा लगा वो भी बताइएगा। साथियों क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने किया था। साथियों हम आप सभी को बता दें 1892 ईस्वी में, कितने में, 1892 में साथियों, 1892 ईस्वी में मोज़ेक रोग के कारण, यानी जब इवानोव्स्की ने तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने एक वायरस को देखा जिसे तंबाकू मोज़ेक वायरस कहा जाता है। साथियों एक्चुअली वही एक पहला जो कि वायरस था जिसकी खोज किया गया था। साथियों सबसे पहले 1892 ईस्वी में तंबाकू मोज़ेक वायरस नामक एक वायरस की खोज की गई थी, जिसका खोज इवानोव्स्की ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर से ए ऑप्शन है। विषाणु की खोज किसने किया था, यानी वायरस की खोज किसने किया था, इवानोव्स्की ने। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा साथियों। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है, जरा देखिए। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है, तो वुचेरिया ब्रैंकप्टाई, यानी वुचेरिया ब्रैंकप्टाई साथियों, इसी के कारण यह फाइलेरिया नामक रोग होता है। साथियों वुचेरिया ब्रैंकप्टाई नामक एक सूत्रकृमि यानी थ्रेड वार्म के कारण होता है यह। साथियों इसका वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर है। साथियों हम आप सभी को बता दें, मच्छर जो होता है ना, एक एनाफिलीज एक क्यूलेक्स, तो वो क्यूलेक्स के जो कि मच्छर के कारण यह फैलता है। साथियों इसमें हाथी पाँव, फील पाँव नामक रोग के नाम से यह भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण होता है। साथियों जैसे आप लोग एक रोग को सुने होंगे, मुंह पका खुरपका, वही रोग के बारे में पूछ रहा है यह क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किस जीव के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन विषाणु के कारण होता है। साथियों यह रोग किस किस एनिमल्स में होता है, तो हम आप सभी को बता दें, जैसे गाय, भैंस इत्यादि ऐसे जो कि एनिमल्स होते हैं जिनके जो कि पैरों का खुर, जो पैर होता है उसमें खुर जो कि दो भागों में बटा होता है, उसी ऐसे जो कि एनिमल्स में होता है जिसकी खुर एक ही हो, उसमें नहीं ये रोग होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किस जीव के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और हमने आप सभी को बता दिया, ऐसे एनिमल जिनके खुर दो भागों में बटे हों उसी में होता है। जैसे गाय भैंस के पैरों के जो खुर होती है वो दो भागों में बटी होती है साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। साथियों आगे की तरफ अगला क्वेश्चन से देखिएगा जरा। स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। स्केबीज क्या है आप लोग जरा देखिए।
साथियों यह एक खाज अथवा स्केबीज, खाज खुजली जैसा नहीं होता वही, स्केबीज मतलब खाज खुजली नामक रोग किसके कारण होता है, तो सूक्ष्म कीट के कारण होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों ए ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी को बता दें स्केबीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। साथियों पूरे 25 क्वेश्चन, पूरे कितने क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस है। आप सभी का देखिए कितना आंसर सही होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपका जो कि प्रिपरेशन कितना अच्छा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था, बिल्कुल सही है। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग ने किया था, बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने किया था, बिल्कुल सही है। आप सभी को इस क्वेश्चंस का जो कि राइट आंसर्स क्या है हम आप सभी को बता दें। डी ऑप्शंस गलत है, इसमें इन्फ्लुएंजा का टीका मारिस हेलीमैन ने नहीं किया था बल्कि जोनास साल्क ने, इन्होंने ही इसकी भी खोज किया था इन्फ्लुएंजा का टीका। हम आप सभी को बता दें साथियों इन्फ्लुएंजा एक विषाणु यानी वायरस जनित श्वसन संबंधी संक्रामण रोग है जो नाक, गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा। शिशुओं यानी बच्चों को जो लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों के से लक्षणों को रक्षा करता है, यानी कौन सी रोग से जो कि बचाता है डीपीटी। साथियों हम आप सभी को बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन रोहिणी, काली खांसी या तथा टिटनेस से बचाता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित 3 संक्रमण रोगों से बचाता है। साथियों कौन कौन, रोहिणी, काली खांसी और कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। साथियों जो आपका पौधा होता है या ट्री है, जितने भी ट्री हैं यानी पेड़ हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, यानी उसका पूरा पेड़ जो कि 2 भागों में बटा होता है। एक कायिक भाग जो यहाँ बताया गया है और दूसरा भाग हम आप सभी को बता दें, दूसरा भाग प्रजनन भाग। कायिक भाग में साथियों आता है कायिक भाग, इसमें जो पूछा है पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, तो साथियों कायिक अंगों में शामिल सी ऑप्शन बीज नहीं है। आप सभी को बता दें जड़, तना, पत्तियां इस सभी कायिक अंगों में हैं और ऐसे जैसे फल, बीज तथा और ये सभी पुष्प ऐसे सभी प्रजनन अंग में आते हैं। साथियों समस्त पौधे तथा पेड़ 2 भागों में बटे होते हैं, कायिक अंग एवं जैसे वेजिटेशन ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग 2 अंगों में बटे होते हैं। और इसमें पूछा गया है पादप अंगों के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होता है। साथियों मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। साथियों बी ऑप्शन अपस्थानिक जड़ें। साथियों मूलांकुर से मतलब या इसका कहने का मतलब क्या है, बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ कहलाती है। पहले तो आप लोग ये जानिए, इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। साथियों इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त मतलब साथियों जो आपने सीड्स बोया है, किसी पौधे को लगाने के लिए जो सीड्स आपने लगाया है उस सीड्स से जड़ें ना निकलकर साथियों अतिरिक्त जगह से जो निकलती हैं उसी को जो कि कहते हैं साथियों अपस्थानिक जड़ें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? या तो हमने पहले ही बताया साथियों अपस्थानिक जड़ तंत्र को ही रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से
पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है, यानी पत्तियां जो कि बदलती नहीं है, किस रूप में नहीं बदलती। अब इस क्वेश्चंस का जरा देखिएगा कौन सा राइट आंसर है। साथियों, निम्नलिखित में से इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस पत्रकलिका, यानी डी ऑप्शंस ब्लोडर इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। हम आप सभी को बता दें साथियों, पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी तथा पतली संरचना वाले पादप अंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हमने आप सभी को पत्तियों के बारे में बता दिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा। साथियों, हम आप सभी को बता दें, सबसे ऊंचा पौधा विश्व का है यूकेलिप्टस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, यानी वाटर की आवश्यकता इसको ज़्यादा होती है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाता है साथियों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? साथियों, अदरक क्यों जड़ एक तना है, जड़ नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है। यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है साथियों। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है उसे कहा जाता है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लौंग। लौंग का उपयोग जो कि मसाले के रूप में किया जाता है। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है साथियों, एरोमेटिक फ्लावर है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः साथियों इंडोनेशिया में होती है। भारत की बात भारत में भी होती है और बांग्लादेश में, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ मूव करते हैं। साथियों, क्वेश्चन से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? साथियों, पूरे जो कि पुष्प का कौन एक भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन पर्णवृंत, यानी दल पुंज पुष्प में पाया जाता है, पुमांग पुष्प में पाया जाता है, जयांग पुष्प में पाया जाता है, लेकिन पर्णवृंत पुष्प में नहीं पाया जाता है साथियों। सी ऑप्शन राइट आंसर है। पुष्पीय पौधों में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के वक्ष यानी एक्सिल पर विकसित होता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। अब साथियों, अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। साथियों, इस क्वेश्चन का 19वें का राइट आंसर डी ऑप्शन है, अधिपादप। अधिपादप पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? साथियों, निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, सत्य एवं असत्य फल। निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो आपको राइट आंसर जानना चाहिए, सी ऑप्शन है। साथियों, फलों का निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सत्य यानी ट्रुथ फ्रूट एवं असत्य एवं फॉल फ्रूट। जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वे सत्य फल कहलाते हैं, जैसे आम, नींबू और नारियल आदि। ऐसे विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य अंगों से नहीं होता, जैसे पुष्पासन, बाह्य पुंज, दल पुंज आदि के द्वारा, ये असत्य फल कहलाते हैं, जैसे कूट फल। जैसे साथियों, असत्य फल में कौन कौन आता है? सेब, अंजीर, सहतूत आदि। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, सरल फल का उदाहरण है। साथियों, सरल फल का उदाहरण है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए आम, नींबू।
आम, नींबू एक सरल फल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? यानी कोई पौधा है या पेड़ है, उसकी आयु का निर्धारण कैसे करेंगे आप? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। साथियों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ अब तक नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, रतनजोत वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए जेफेड्रा या रतनजोत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह एक साथियों आवृतबीजी पौधा है या आवृतबीजी पादप होते हैं जिसमें बीज बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और साथियों इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट हुआ। नीचे इतना तो कमेंट्स आप लोग जरूर कर दीजिएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपका राइट हुआ। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दोस्तों को साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा नीचे के दिए गए कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।